हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। नेक्स्ट टॉपिक करते हैं अपना आरसी सीरीज सर्किट। जैसे कि आपको ये सर्किट दिख रहा है, यहाँ पे रजिस्टर और कैपेसिटर सीरीज में कनेक्टेड है। ये है हमारी सप्लाई वोल्टेज, ये है करंट अकॉर्डिंग टू दिस वोल्टेज। आर और सी जब सीरीज में है तो जो कलेक्टिव रेजिस्टेंस होगा उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे जेड से, जिसको हम बोलते हैं इम्पीडेंस, जो कि मैं प्रीवियस वीडियो में अच्छे से समझा चुकी हूँ कि इम्पीडेंस क्या होता है, रिएक्टेंस क्या होता है। आप देखिए, जैसे यहाँ से करंट फ्लो करेगा ना, करंट आर के क्रॉस भी जाएगा और कैपेसिटर के क्रॉस भी फ्लो करेगा। जैसे आर के क्रॉस करंट फ्लो करेगा तो वहाँ पे जो वोल्टेज ड्रॉप आएगा उससे वो होगा वी आर से रिप्रेजेंट करेंगे उसको, और कैपेसिटर के क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा उसे हम करेंगे वी सी से रिप्रेजेंट। अब ये देखिए यहाँ पे ना, अगर ये होता हमारा सप्लाई में हमारी होती है डीसी सोर्स, तो इनका जो सम होता ना, आर के साथ दूसरी कंपोनेंट का सम, हम सिंपल सम ले सकते थे, एक कलेक्टिव सम। अब यहाँ पे हमारा एसी सोर्स होने की वजह से यहाँ पे हम लेंगे हर एक कंपोनेंट के अक्रॉस जो भी ड्रॉप है उसका क्या लेंगे हम, वेक्टर सम, या इसको बोल सकते हैं हम, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं फेजर से। अब जैसे कि मैं कहूँ कि इस वोल्टेज का, सप्लाई वोल्टेज का वी फेजर को रिप्रेजेंट करेंगे हम इससे, वी अपर कैप। आई फेजर क्या होगा इस करंट का, दिस वन आई और अपर कैप। सिमिलरली ये जो वी आर है इसका वी फेजर क्या होगा, वी आर दिस वन, और वी सी का वी फेजर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, दिस वन। ठीक है। अब हमारा जो ये वोल्टेज है ना, ये किसके इक्विवेलेंट है, यानी कि इन दोनों वोल्टेज ड्रॉप्स का सम है ये वोल्टेज, यानी कि वी कैन से दैट कि जो हमारा वी फेजर है ना इज इक्वल्स टू द फेजर सम ऑफ वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस आर प्लस में फेजर सम ऑफ वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटर, यानी कि वी सी। अब ये जो V है ये किसके इक्विवेलेंट है, वोल्टेज किसके इक्विवेलेंट है, करंट गुणा में रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस यहाँ पे क्या है, R है यार, और C दोनों रेजिस्टेंस रजिस्ट कर रहे हैं करंट के फ्लो को, तो इनका जो कलेक्टिव रेजिस्टेंस यानी कि इसका रेजिस्टेंस प्लस में ये जो रिएक्टेंस है, इन दोनों को हम रिप्रेजेंट करते हैं Z से। तो हम लिख सकती हूँ ना मैं, V फेजर की जगह हम क्या लिख सकते हैं, I करंट गुणा में रेजिस्टेंस की जगह Z। ठीक है। और VR फेजर को की जगह हम क्या लिख सकते हैं, करंट जाएगा गुणा में R, यानी कि करंट का फेजर डायग्राम में हम क्या लिख सकते हैं, आई फेजर गुणा में आर, और वीसी के अक्रॉस जाएगा तो उसको हम लिख सकते हैं आई फेजर। अब आर नहीं है यहाँ पे, क्या वीसी का हम लिखेंगे माइनस में जे ओमेगा एक्स सी। ठीक है, इसको हम क्या लिखेंगे, जे एक्स सी। अब जे एक्स सी क्यों लिखा है यहाँ पे, आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं। पहले थोड़ा सा हम ना जे एक्स सी को समझ लेते हैं। हमें पता है कैपेसिटर के केस में जो आई फेजर है वो किसके इक्विवेलेंट है, करंट किसके इक्विवेलेंट होता है, वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। लेकिन कैपेसिटर के केस में हमारा क्या होता है, जब कैपेसिटर लगाता है तो जे ओमेगा सी गुणा में वी फेजर। अब वोल्टेज अगर मैं फाइंड आउट करें, यहाँ से वोल्टेज लें अगर हमें, ये किसके इक्विवेलेंट हो जाएगी, आई डिवाइडेड बाय जे, ये नीचे चला जाएगा जे ओमेगा सी। अगर मैं कहूँ कि जो 1/, जो जे होता है ना वो होता है माइनस जे। ठीक है, 1/j किसके इक्विवेलेंट होता है, जे होता है हमारा, आयोटा होता है, मैथमेटिकली एक्सप्रेशन है, इसको हम जे से इसलिए रिप्रेजेंट करते हैं। इंजीनियरिंग के में हम आयोटा आई से रिप्रेजेंट नहीं करते, स्मॉल आई से, क्योंकि वहाँ कन्फ्यूजन हो जाता है। क्योंकि हम करंट को मोस्ट ऑफ द टाइम एसी के केस में स्मॉल आई से, इंस्टेंटेनियस वैल्यू जो है करंट की वो स्मॉल आई से रिप्रेजेंट होती है, इसलिए यहाँ पे ये ऑपरेटर क्या है आपका, वो आयोटा ही है, जे ऑपरेटर अपना आई से रिप्रेजेंट होता है मैथमेटिकली ये जे, लेकिन यहाँ पे हम जे से रिप्रेजेंट करते हैं ताकि कन्फ्यूजन ना रहे उस आई और इस आई में। ठीक है। अब हमें पता है कि जो 1/ωc है वो किसके इक्विवेलेंट होता है, रिएक्टिव कैपेसिटेंस यानी कि एक्स सी के। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, अगर मैं इसी को लिखना चाहूँ, वी दिस वन इज आई, ये 1/j की जगह तो मैं माइनस जे लिख दूँगी। ठीक है। और एक्स 1/ωc की जगह हम लिख देंगे एक्स सी, और हमारा क्या रहा था, आई तो आई था ही। ठीक है। तो वी सी हमारी क्या आ गई, यानी कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज, ये हमारी कैपेसिटिव वोल्टेज, सी भी लगा लो इसके बेस में। ठीक है। कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो किसके इक्विवेलेंट आएगी, आई फेजर गुणा में जे एक्स सी। ठीक है। अब हमारा आई हमारा क्या हो सकता है, कैंसिल हो सकता है, तो जेड की वैल्यू यहाँ से निकल आएगी, हमारे इम्पीडेंस की वैल्यू क्या आएगी, आई हमारे कैंसिल आउट समझो, तो इम्पीडेंस आ जाएगा हमारा आर माइनस में जे एक्स सी। अब इस इम्पीडेंस का जो हमें मैग्नीट्यूड मिलना है वो क्या मिलेगा, क्योंकि ये एक हमारी क्या कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा इसका, आर का स्क्वायर प्लस में एक्स सी का स्क्वायर, ये हो गया हमारा इम्पीडेंस। अब हम बनाएंगे अपना फेजर डायग्राम ऑफ दिस सर्किट, यानी कि वोल्टेज का फेजर वोल्टेजेस क्या होंगी इस सर्किट की। तो फेजर डायग्राम यानी कि वोल्टेजेस का फेजर डायग्राम, यानी कि फेजर
डायग्राम फॉर वोल्टेजेस। देखिए हमारे पास ना क्या है कि जो हमारे आर के क्रॉस जो ड्रॉप है ना, वोल्टेज ड्रॉप, आर के क्रॉस हमारा क्या चलता है, ये करंट क्या चलेगा, आर के फेस में चलता है। यानी कि हम जब भी हम वोल्टेजेस के लिए फेजर डायग्राम रिप्रेजेंट, एक क्वांटिटी को हम क्या रखते हैं, रेफरेंस में रखते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो करंट है ना वो रेफरेंस में रहेगा। कौन सा करंट, ये आई फेजर, इसको रेफरेंस मान के चल रहे हैं, हमारा ये है हमारा आई फेजर। ठीक है, ये हमारा रेफरेंस करंट हो गया, रेफरेंस हो गया। इसके कॉरस्पॉन्डिंग अब हमारा जो वी आर है ना वो क्या है, वी आर क्या है, करंट गुणा में रेजिस्टेंस, यानी कि करंट गुणा में रेजिस्टेंस, दोनों एक ही फेस में है। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ इससे रिप्रेजेंट करें मैं इसको वी आर को। अब हम चलते हैं वी सी की तरफ। ये जो वोल्टेज है ये क्या है, आई गुणा में एक्स सी। ठीक है, ये जे एक्स सी। तो इस करंट को ये हमारा क्या रहता है, वोल्टेज को, करंट जो है ना वोल्टेज से आगे चलता है 90 डिग्री, यानी कि वोल्टेज पीछे रहेगी कितना, 90 डिग्री। यानी कि मैं इसको ऐसा ले लेती हूँ, ये है मेरा वोल्टेज, कौन सी है, वी सी फेजर। ठीक है, अब इस वी सी फेजर को मैंने डॉटेड दिखाया क्योंकि अब हमें क्या करना है, जब ये वी निकालेंगे तो ये वी की वैल्यू क्या होती है, इस वी क्या रहेगी, इन दोनों का वेक्टर सम रहेगी, वी आर का और वी सी का। ये जो हमारी सम टोटल वोल्टेज है ना, सप्लाई वोल्टेज, इट इज़ द फेजर सम ऑफ बोथ द वोल्टेजेस। तो इसका वेक्टर सम जब हम करेंगे तो ये हमारा इस वेक्टर, इस आर्म को उठा के मैं कहाँ पे रखूँगी, इस वी आर के साथ रखूँगी। ये जो हमारा वी आर था ना, यहाँ पे मेरी चलेगी कौन सी, ये वी सी, यानी कि ये आ गया मेरा वी सी फेजर। फेजर डायग्राम बना रहे हैं ना वोल्टेजेस का, इन दोनों का वेक्टर सम क्या रहेगा मेरा, वी फेजर। वी फेजर कौन सा है मेरा, ये वाला वी फेजर, ये वाला टोटल वोल्टेज का वी फेजर। मैंने पहले बताया था ना, इसको वी फेजर से रिप्रेजेंट करेंगे, करंट को फेजर सम करेंगे ना सबका, क्योंकि इसी से कनेक्टेड है टोटल अपनी कंपोनेंट्स। अब इसके कॉरस्पॉन्डिंग हम अपना ड्रॉ करेंगे, क्या करेंगे ड्रॉ, वोल्टेज ट्राइंगल। वोल्टेज ट्राइंगल में इसी पे कर लेते हैं हम, यहीं पे वोल्टेज ट्राइंगल, इसी के कॉरस्पॉन्डिंग हमारा जो वोल्टेज ट्राइंगल है वो क्या बनेगी, अब वोल्टेज ट्राइंगल। अच्छा, जो ये एंगल आएगा ना, ये आएगा हमारे, इसको थीटा से रिप्रेजेंट करेंगे। इस एंगल के कॉरस्पॉन्डिंग इससे यही हमारा क्या रहेगा, वोल्टेज ट्राइंगल क्या रहेगी, हमारा एक्स एक्सिस पे हमारा क्या जा रहा है, वी आर है वोल्टेजेस का, यानी कि ये हमारा क्या होगा, ट्राइंगल बन रहे हैं ना, ये है हमारा वी आर, दिस वन इज़ आर वी सी, और ये हमारा क्या है, रिजल्टेंट वोल्टेज होगी वी। ये हो गया हमारा एंगल, कौन सा, थीटा। अब हमारा टेंजेंट एंगल है कि एंगल फेजर एंगल टेंजेंट थीटा क्या रहेगा, टेंजेंट थीटा वुड बी इक्वल्स टू, टेंजेंट क्या रहेगा बच्चों, टेंजेंट क्या होता है, वी सी डिवाइडेड बाई वी आर रहेगा ना। तो वी सी हमारा किस में जा रहा है, एक्स एक्सिस से नीचे जा रही है ना यहाँ, तो नेगेटिव में रहेगा, नेगेटिव वी सी डिवाइडेड बाई वी आर। और थीटा अगर हमें कैलकुलेट करना है तो क्या करेंगे हम, tan इनवर्स वी सी डिवाइडेड बाई वी आर, ये हो गया टेंजेंट थीटा। अब हम अपनी करेंगे ड्रॉ, कौन सी, इम्पीडेंस ट्राइंगल। इम्पीडेंस ट्राइंगल कैसे ड्रॉ करेंगे, इसमें जितना अपने सिलेबस में ना उससे ज़्यादा हमें करने की ज़रूरत भी नहीं है, उतना ही हम करेंगे, ज़्यादा आपको कन्फ्यूज़ कर देगा ये कैलकुलेशंस, बहुत लेंथी करके कोई फ़ायदा नहीं है, जितना ज़रूरी है उतना ही करेंगे अभी। अच्छा जी, इम्पीडेंस ट्राइंगल भी हमारी वोल्टेज से निकलेगी। इम्पीडेंस क्या होता है अपना, वोल्टेज से निकाल लेंगे ना इम्पीडेंस ट्राइंगल को भी, यानी कि जो हमारा वी आर था, यानी कि इम्पीडेंस क्या होता है, वोल्टेज डिवाइड करंट डिवाइडेड बाय क्या रहेगा अपना आर, आर्म्स, यानी कि ये है हमारी आर्म आर, दिस वन इज इम्पीडेंस कौन सा रहेगा आपका, एक्स सी, दिस इज द जेड, यानी कि इम्पीडेंस टोटल, ये एंगल रहेगा हमारा थीटा ही। तो यहाँ से हमारा पावर फैक्टर निकलेगा, तो पावर फैक्टर एंगल क्या रहेगा, कोस थीटा, यानी कि नाउ पावर फैक्टर एंगल, ये पावर फैक्टर, ये इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे कोस थीटा से। कोस थीटा क्या रहेगा बच्चों, कोस थीटा हमारा आएगा आर, यानी कि बेस डिवाइडेड बाय हाइपो, ये सारा हमारा पाइथागोरस ही चल रहा है ट्रिग्नोमेट्रिकली आप। तो ये क्या आ रहा है अपना, इक्वल टू किसके आ गया, आर एल सर्किट में भी आर बाई जेड ही आया था ना। तो हमारा कहने का मतलब क्या है कि देखिए, जो हमारा पावर फैक्टर है ना वो आ रहा है हमारा पॉजिटिव, ये आ रहा है हमारा पॉजिटिव, यानी कि करंट हमारा क्या कर रहा है, इस केस में हम लिख सकते हैं कि करंट लीड्स द वोल्टेज बाय सम एंगल, कौन सा एंगल है, थीटा एंगल से, बाय कुछ एंगल है ना, कितना है
90 डिग्री से तो उस केस में कर रहा था ना जब सिंगल प्योर हमारा कैपेसिटर कनेक्टेड, तब आर भी तो है ना बीच में कनेक्टेड, तो कुछ एंगल से दोनों का जब जोड़ करेंगे तो हमारा क्या आता है, थीटा आती है। वैल्यू कितनी आएगी वो हमें पता नहीं है, 0 से 90 के बीच में लाई कर रहा है थीटा। ये देखिए यहाँ पे दिख रहा है ना, टोटल 90 भी नहीं और 0 भी नहीं, 0 और 90 के बीच में लाई करता है यहाँ पे थीटा हमारा इस केस में। ये हो गया हमारा कौन सा टॉपिक हो गया, आरसी सीरीज सर्किट। नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे, इसमें तीनों कंपोनेंट्स हमारी सीरीज में कनेक्टेड होंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच बच्चों, लाइक और शेयर जरूर करो और सब्सक्राइब भी कर दिया करो। थैंक यू।